ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ना केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार में ही एक एपिडेमिक का रोल ले चुकी है। अभी हम कोरोना महामारी के से निकल भी नहीं पाए हैं और आप ये समझ सकते होंगे कि एक पैंडेमिक क्या होता है, और ओबेसिटी भी वैसी ही एक पैंडेमिक है जो हमारे पूरे संसार को एक तरह से ग्रसित कर रही है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो 3rd नंबर पे है सबसे ज़्यादा ओबीज़ लोगों की कैटेगरी में। और इंडिया में अगर हम देखें तो हर 5 में से 1 पर्सन ऐसा है जो ओबेसिटी या ओवरवेट से प्रभावित है। तो मैं ये कहूँगा कि ये अगर हम अपने घर में, परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में देखेंगे तो हमें हर 5वां आदमी ऐसा मिल जाएगा जो ओबेसिटी से पीड़ित मिलेगा। इट इज़ सो प्रेवलेंट। ओबेसिटी मेनली अगर हम डिवाइड करें सिंपल लैंग्वेज में तो ये 2 तरह की होती है। एक होता है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी। एप्पल शेप्ड मतलब जिसका जो गोल होती है, और पीयर शेप्ड मतलब जो ऊपर से पतला होगा लेकिन नीचे से मोटा होगा। अगर मैं इसको बॉडी के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँ तो जिनका फैट उनके पेट के आसपास या अपर बॉडी में ज़्यादा होगा, जहाँ पे बाजुएँ हैं, छाती हैं और पेट है, जहाँ पे फैट ज़्यादा होता है वो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी कहलाता है या एंड्रॉयड ओबेसिटी कहलाता है। और ये ओबेसिटी जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डिजीज़ के साथ आती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, उच्च रक्तचाप होना, डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी होना, या हार्ट से संबंधित बीमारी होना, या इसके अलावा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि बहुत सारी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो इन सब बीमारियों के साथ आती है। जो पीयर शेप्ड ओबेसिटी है जिसको हम गाइनॉइड ओबेसिटी बोलते हैं, इसमें जो फैट होता है वो यूजुअली बटक्स के अराउंड, हिप्स एरिया या थाइस के आसपास होता है। ये जो ओबेसिटी है ये सेंट्रल ओबेसिटी से तो कम रिस्की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसके रिस्क नहीं होते। इसमें जो ये यूजुअली फीमेल्स में पाई जाती है, और जिनमें ये होता है उनमें घुटनों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती हैं, और उनमें भी ऐसा नहीं है कि बाकी बीमारियां नहीं होंगी, उनमें बाकी बीमारियां होने के चांस होते हैं। ओबेसिटी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक अगर हम अपना पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस रखें, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस मतलब हम खाना खा रहे हैं लेकिन उसका कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं लेकिन उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और जब ये इम्बैलेंस पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहे तो वो कहीं ना कहीं वो जो कैलोरीज हैं वो हमारी बॉडी में कलेक्ट होती हैं और वो मोटापे की शेप में हमारे सामने आती हैं। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर हम अर्न करते हैं, अगर हम कमाते हैं 100 रुपये और खर्च करते हैं 50 रुपये, तो हर दिन 50 रुपये हमारे शरीर में जमा होते रहेंगे। हमारे शरीर में हमारे जो जमा होंगे तो वो किसी ना किसी रूप में सामने आएंगे। और अगर हम हर रोज़ दिन में आधी रोटी भी एक्स्ट्रा खाते हैं तो वो भी 2 साल में हमारा वेट जो है वो 5 किलो के करीब बढ़ा देता है। तो इतना पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस जो है सिर्फ हाफ रोटी का जब वो 5 किलो बढ़ा सकता है, तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ओबीज़ होना ही होना है। That depends on the kind of BMI you have. BMI जो है वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है हमारे ओबेसिटी को मेजर करने का। वर्ल्ड वाइड इसको स्टैंडर्ड क्राइटेरिया माना जाता है। BMI बॉडी के वेट जो इन किलोग्राम होता है और हाइट जो इन मीटर्स होता है उसका एक रेशो होता है। उसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं कि वो पर्सन जो है वो ओवरवेट में आ रहा है, ओबीज़ में आ रहा है या मॉर्बिड ओबीज़ में आ रहा है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन भी उस पर ही डिपेंड करती हैं। जो पर्सन जो हैं वो ओवरवेट होते हैं यूजुअली वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या आपका खाना उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट करें और हमारे रूटीन में एक्सरसाइज करना ये इंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता है। लेकिन एक वेट के बाद BMI अगर 30 से अबव चला जाए तो उसमें खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कोई रोल रह नहीं जाता है, वहाँ मेडिकेशंस या फिर सर्जिकल पार्ट आता है। तो सर्जिकल की अगर हम बात करें तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं जब BMI 32.5 हो जाए विद कोमॉर्बिडिटीज़ जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, उसमें हम हमेशा सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा सोल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छा वेट मेंटेन करके दे सकता है। तो उन सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में हम लोगों को गाइड करते हैं।
ओबेसिटी से बचाव के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी जो स्पेंड हम कर रहे हैं उसको बैलेंस रखेंगे, ये अगर हम खा रहे हैं 1500 कैलोरीज और बर्न भी कर रहे हैं 1500 कैलोरीज, तो आपका वेट जो है काफ़ी लंबे टाइम तक आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर आप खाएंगे ज़्यादा और बर्न कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वेट जो है वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें हमारे को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको डेली वॉक करना है। आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे वॉक पे जाना ही चाहिए, या कहीं ना कहीं जिम जाके या कुछ ना कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आपकी कैलोरीज बर्न हो। वो सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं होता है, वो हमारे BMR को हाई करने के लिए भी होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारे बॉडी का एक BMR जो एक बॉडी की बर्निंग कैपेसिटी होती है कैलोरीज को, वो भी बढ़ता है। तो हम खाना खाने के बाद उसको जल्दी पचा लेते हैं। और दूसरा चीज़ कि हम अपने खाने को रिस्ट्रिक्ट करें। खाने को हम सोच समझ के खाएं कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक्चुअल में लोग समझते हैं कि फ़ैट ज़्यादा खाया तो हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो शुगरी फूड हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं लॉन्ग टर्म रादर देन की ईटिंग मोर ऑफ फैट। तो यह अगर अब कोई मीठा खाने का बहुत शौकीन है, उसे रात में हमेशा या खाना खाने के बाद उसे मीठा चाहिए, तो मीठा जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है बॉडी में रादर देन फैट, और लॉन्ग टर्म में यही ओबेसिटी का कारण होता है। तो हमें जो भी खाएं हम ये सोच के खाएं कि क्या खाना है और कितना अमाउंट खाना है। अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर ईटिंग शुड बी माइंडफुल ईटिंग एंड वी शुड इंक्लूड कि हमें एक्सरसाइज करना ही करना है हर रोज कुछ ना कुछ। ओबेसिटी अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करती है और इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट 65 डिजीज़, 65 बीमारियों से जुड़ी हुई है फ्रॉम हेड टू टो। कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट बीमारियाँ हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे हेड में जो लोग बहुत मोटे होते हैं या जिनका BMI ज़्यादा हो रहा होता है, उनको काफ़ी फ्रीक्वेंट हेडेक्स की प्रॉब्लम होती है, जो कि माइग्रेन का एक कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम को इन्वॉल्व रखती है। आपका ना तो दिमाग उसमें जा रहा होता है काम में, आप हो सकता है डिप्रेशन में हो। अगर हम उससे नीचे आते हैं चेस्ट में, तो स्लीप एपनिया या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम पेट में आए तो पेट में ज़्यादा चर्बी होने की वजह से बहुत सारे हर्नियाज होने के चांसेस होते हैं, हाइटस हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया। अगर हम नीचे थोड़ा सा और नीचे चलें तो घुटनों के पास, घुटनों में दर्द होना, क्योंकि आप चल नहीं पाएंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे, तो आपका वेट भी कम नहीं होगा। अगर हम टांगों की तरफ देखें तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, PCOD की प्रॉब्लम, वो भी ज़्यादा फैट की वजह से होती है। बहुत सारे कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब कैंसर्स भी जो हैं वो ओबेसिटी से रिलेटेड हैं। तो 65 बीमारियां ऐसी हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड हैं, और सिर्फ एक ओबेसिटी ट्रीट कर दी जाए तो ये सारे रिस्क फैक्टर जो हैं एक ट्रीटमेंट से ख़त्म हो सकते हैं।